अच्छा, अब रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, तो लेंस है, मान लो एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ पता करना है, तो इसकी फोकल लेंथ डिफाइन जो होगी कैसे होगी, अगर ये लेंस किसी इसके दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनके दोनों साइड में सेम मीडियम है, μ1 और इसकी अपनी μ2 है। दूसरा केस में अगर इसके एक साइड μ1 मीडियम है, दूसरे साइड μ2 मीडियम है, μ3 मीडियम है, तो उसके केस में जो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, ठीक है, तो पहले केस में फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और इसके केस में यह है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ3r1, और इधर ये r1 है जहाँ की इंसिडेंट रे पड़ रही है, ठीक है, और ये जो है r2 वाला जो सरफेस है वहाँ से रे इमर्जेंट हो रही है, तो μ3 माइनस μ2 अपॉन μ3r2, ठीक है। इसी में अगर मैं μ1 को अगर 1 ले लूँ तो मेरा बनेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। इसके बेसिस पे मैंने प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना है, ये तो ऐसे याद कर लोगे। जैसे इक्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर निकालना है, यानी कि दोनों इसका जो सरफेस है उसकी रेडियस r है, तो इसकी फोकस लेंथ कैसी आएगी, तो देखो 1/f शुड बी इक्वल टू μ माइनस 1, मान लो रखा हुआ है जो लेंस जो है सो एयर मीडियम में रखा हुआ है, तो μ माइनस 1 अपॉन r इधर का सरफेस, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r इसका किधर है, इधर की तरफ कहीं स्फीयर बन रहा हो है, तो इंसिडेंट रे इधर है, यानी कि ये वाला r जो है सो पॉजिटिव और ये वाला r जो होगा सो निगेटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो माइनस ऑफ द माइनस यानी प्लस 1 r, तो क्या हो गया μ माइनस 1 इंटू 2 अपॉन r, ये होता है। और ये क्या होगा, यहाँ पे f क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्यों, r पॉजिटिव, म्यू ज़्यादा ही है 1 से, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो हमको आया, क्यों कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव आया, बिल्कुल आया ना। अच्छा, इक्यू कॉन्केव लेंस का देखें, तो यहाँ पे 1/f क्या हो जाएगा, μ माइनस 1, इधर वाला सरफेस जो है ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में रेडियस कर्वेचर, और वो वाला उसके डायरेक्शन में रेडियस कर्वेचर, यानी कि -1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r माइनस μ माइनस 1 2 अपॉन r, यानी कि ये हो गया लेस देन 0, निगेटिव हो गया, यानी कि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव, अपने साइन कन्वेंशन में। इसी तरह से प्लानो कन्वेक्स और प्लानो कॉन्केव का निकालो तो निकालते हैं, ये तो नोटेड हो गया ना, इसको हटाते हैं, ठीक है, बस ऊपर वाला लेंस में करके रखो जरूरत पड़ने में। तो 1/f, और इसके लिए हम निकाल रहे हैं केस सी में प्लानो कॉन्वेक्स के लिए, दोनों केस प्लानो कॉन्वेक्स जो है इसका देखो 1/f इक्वल टू μ माइनस 1, और ये वाला पार्ट r ले लो तो ये इन्फिनिटी है, उसकी रेडियस, यानी 1/r, और इधर 1/इन्फिनिटी यानी 0 वाला टर्म खत्म, ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। इस केस में भी क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1, पहला वाला 0 1/इन्फिनिटी से, और दूसरा वाला का जो रेडियस कर्वेचर है इस डायरेक्शन में, यानी कि फिर 1/r प्लस में, यानी अगेन ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई भी प्लानो कन्वेक्स लेंस हो तो उसका किसी भी साइड से इंसिडेंट रे मेजर करो तो वो क्या होगा, हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, क्लियर। प्लानो कनकेव के लिए देखें, प्लानो कॉनकेव, ऐसे केस में क्या होगा, ये है या फिर ऐसा है, तो 1/f पहले वाले केस का देखते हैं, तो पहले तो हो गया μ माइनस 1, अच्छा ये वाला रेडियस कर्वेचर जो है सो माइनस में है क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, यानी कि 1/r, और ये वाला 0 पार्ट, यानी कि हो गया -μ माइनस 1 इंटू जो भी है r, ठीक है,
दूसरे वाले के लिए देखें तो म्यू माइनस वन पहले वाला पार्ट हो गया उसका 1/∞ से, और दूसरा वाला पार्ट भी पॉजिटिव आर के साथ, यानी कि माइनस म्यू माइनस वन इंटू 1/r। दोनों ही केस में एफ जो है सो नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। और भी एक केस देख लेते हैं, जबकि हमारा इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स हो गया, प्लेनो कनकेव हो गया। ठीक है। फर्स्ट सरफेस, मान लो एक सरफेस ये लिया और दूसरा सरफेस भी ऐसा है कुछ। ठीक है, ठीक है, ये भी सरफेस कन्वेक्स, वो भी सरफेस कन्वेक्स। ठीक है, बट रेडियस अलग अलग है। जैसे इसकी रेडियस अगर r1 है और इसकी रेडियस r2 है, तो 1/f बराबर क्या होगा, म्यू माइनस वन इंटू 1 अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, 1/r1। अच्छा, वो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो -1/r2। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि r2 जो है वो ग्रेटर देन r1 है। ठीक है, यानी कि अगेन फिर मेरा क्या हो गया, f ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से प्लान जो एक सरफेस कनकेव करके भी चेक कर सकते हैं, वो आएगी नेगेटिव में। ठीक है, ये हो गया। क्लियर हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा। एक चीज़ बस ध्यान रखो, पावर ऑफ लेंस भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा इसी में। एक जो है हमारा मान लो लेंस है ऐसा, इसको अगर मैं 2 पीस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 पीस में इसको बीचों बीच ऐसे काट दिया, ठीक है, तो अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन अगर लेंसेज कॉम्बिनेशन में होते हैं, मतलब अगर वो कांटेक्ट में होते हैं, तो पावर ऐड होती है। क्या ऐड होती है, लेंसेज की पावर ऐड होती है, मतलब P = P1 + P2 प्लस डॉट डॉट। और पावर डिफाइन कैसे होती है, पावर डिफाइन होती है 1/f से, यानी कि 1/f शुड बी इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। क्लियर? तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये दो जो लेंसेज थे उन्हीं को कंबाइन किया है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इन दोनों की फोकल लेंथ 2f होगी। ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2f + 1/2f, यानी कि 1/f। ठीक है, ऐसा। अगर इसी लेंस को यूं मतलब हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, एफ ही दोनों का रहेगा। इस चीज़ को नोट करके रखो। ठीक है, तो हो गए बहुत सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, और रिफ्लेक्शन थ्रू जब हम लेंस को पढ़ते हैं तो हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अगर लेंस का यूज करें तो अभी पढ़ेंगे हम लोग कन्वेक्स और कनकेव लेंस को। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, है ना। तो एक क्लास और इस पर लगेगा हमें समझने में। ठीक है, ऑलमोस्ट तेरा सब चीज़ तो हो ही गया, यही सब ना मेन था। मिरर और वो सब तो कर ही देंगे। हाँ, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप।